बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्यों टच करते हैं? एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी आप व्हाट्सएप पे डालते हैं, कभी कमेंट सेक्शन में डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारी बातें आपको बताई भी जाती हैं लाइव सेशंस के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अनरिज़ॉल्व्ड रह जाते हैं। इसी के ऊपर इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएँ अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। बात करते हैं कि बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्यों टच करते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिए, ताकि आप वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि कई बार आप वीडियो में मस्त हो जाते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हैं। बात करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया, एक टर्म होती है इनफेंटाइल सेक्सुअलिटी। तो जैसे एडल्ट्स में सेक्सुअलिटी होती है, ऐसे बच्चा जब पैदा होता है तभी से सेक्सुअलिटी के लेवल्स शुरू हो जाते हैं। और ये साइकोलॉजी में एक्सप्लेन किए गए। मैं आपको टेक्निकल साइड पे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन कई सारे साइकोलॉजिस्ट का ये क्लेम है कि वर्ल्ड की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि सोशली आप इसको ओपनली कई बार नहीं डिस्कस करते, कई बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेंसेशंस जो है यूजुअली बचपन में, सेंसेशंस आपने कभी देखा, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो मेल्स जो बच्चे होते हैं, बॉयज जो होते हैं, उनमें 2 साल 2.5 साल की एज से ही इरेक्शंस शुरू हो जाती हैं। यानी वो सो करके उठते हैं, यूजुअली आप देखते होंगे। तो यूजुअली इरेक्शन आपको मिलती है, उनमें पेनिस में इरेक्शन मिलता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे आप सेटल करना सीख जाते हैं, बच्चे मैनेज करना सीख जाते हैं, आप उनको कुछ समझाते हैं, कुछ वो खुद से समझते हैं, बड़े होते होते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन ऑटिज्म और एडीएचडी में ऐसा क्यों होता है? एक नॉर्मल बच्चे को आप एक बार, दो बार, तीन बार जरा सा कुछ समझाते हैं, बताते हैं, उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, आराम से वो समझ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एकदम से चीजों को समझते नहीं है। तो एक या दो बार जब ये अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, बॉयज का मैंने आपको बताया, गर्ल्स का ऐसा सेंसेशन रहता है, डिस्चार्जेस रहते हैं, जब वो टच करते हैं तो उनको थोड़ा एक्साइटमेंट इसमें फील होती है। एंड देन क्या होता है कि वो इसे एक हैबिट बना लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप उनको एकदम से ओपनली सेंसिटिविटी के साथ समझा नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा नहीं पा रहे। तो उससे क्या होता है, आप उनको रोकने की, टोकने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि यार इससे, ऐसा करने से मुझे बेमतलब इन लोगों की अटेंशन मिलती है। जहां की एक नॉर्मल बच्चा वो सब छुप करके करना चाहेगा, ये बच्चे ओपनली ऐसा करते हैं, किसी के सामने भी पैंट तक उतारने लग जाएंगे। उसके अलावा अगर अकेले लेटे होंगे तो हम करना शुरू कर देंगे। हम करने का मतलब है कि अपने प्राइवेट पार्ट को बेड के अगेंस्ट या किसी फ्लोर के अगेंस्ट वो उसको क्या करेंगे, जर्क्स लगाना शुरू कर देंगे, जैसे किसी सेक्सुअल प्रोसेस में लगाने की कोशिश करते हैं। तो इनको क्या होता है कि उस सारे प्रोसेस से इनको बहुत मजा आता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी अटेंशन भी मिल गई। उसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स के साथ जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मिलना भी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर आप अननोटिस छोड़ दें या प्रॉपरली और टाइम से ट्रीट ना करें, तो 5 साल 6 साल की एज तक वो मास्टरबेट तक भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है जिस पर ओपनली आप लोग कई बार बात नहीं करते। थोड़ा सा आप हेजिटेट कर जाते हैं, शर्माना शुरू कर देते हैं, और अपने स्पेशलिस्ट से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि सामने जिस स्पेशलिस्ट से आप बात कर रहे हैं, कई बार उनका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं होता, वो सिंपल स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का भी है, तो उससे क्या होता है कि आप मुझसे ओपनली ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ गया कि हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाए। जब आप ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में ये सिम्टम्स देखते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करनी है। यानी आप टोकिए मत, क्योंकि सबसे पहले ये क्या कर रहे हो, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपने ऐसा किया, उनको अटेंशन मिलना शुरू हो गया, और क्योंकि ऑलरेडी उनको इस एक्टिविटी में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे में, आपकी क्या इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका यही आएगा कि आपको टोकना नहीं है। आपको वहां से बच्चे को उठा करके बाहर लेके जाना है, या कोई ऐसा काम करना है इंटरेस्टिंग सा, जिससे उसका पूरा फोकस उस काम पे आ जाए। तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी ना। डिस्ट्रैक्शन जो है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा मेथड होता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। जब आप उसको एक बार डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, दो बार डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तीन बार डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तो चीजें चेंज होने लगेंगी। चीजें उस तरीके से नहीं जाएंगी जिस तरीके से आप पहले ट्राई कर रहे थे। तो जब आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे को क्या होगा, उसका ध्यान हटना वहां से शुरू हो जाएगा। जब ध्यान हटना शुरू होगा, वो सबसे बड़ी विक्ट्री होगी आप लोगों की। आपको कुछ भी करके उसका ध्यान वहां से हटाना है,
क्योंकि अगर उसका ध्यान उस चीज में लगा रहा, अब उसे तो पता नहीं, नॉर्मल बच्चे की तरह उसे इतनी समझ नहीं है कि आप उसको समझा रहे हैं या मना कर रहे हैं, वो एकदम से मान जाएगा। तो उसको क्या होगा कि उसको तो लगेगा कि यार इन लोगों की अटेंशन मुझे मिल रही है, मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा करूं। तो ये सब नहीं करना, आपको ध्यान हटाने की कोशिश करनी है। जैसे आप उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो धीरे 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 वो उसका पूरा का पूरा फोकस वहां से शिफ्ट हो जाएगा। वो फिक्सेशन जो उसका हो गया है उस एक्टिविटी को लेकर के, वो फिक्सेशन उसका रिजॉल्व हो जाएगा। यहां से आपको आगे विक्ट्री मिलना शुरू होगा। तो ये काम आपको इस तरीके से हटाना पड़ेगा जब भी आपको ऐसा लगता है। और कोशिश यही कीजिए कि जब भी इस तरह की सेंसेशन उसको आती है, सबसे पहला आपका स्टेप ही यही होना चाहिए कि आप कोई इंटरेस्टिंग सी चीज उसके सामने कर दें, ताकि उसे लगे कि यार ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इधर ध्यान लगाना चाहिए। और या फिर जैसा मैंने दूसरा आपको रीजन बताया, दूसरा आपको सोल्यूशन बताया कि आप उसे वहां से उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करें और उस बिहेवियर को फिक्स करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसे ही अगर आपके कुछ और सवाल होते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में डालें ताकि आगे बढ़ते जाए।